मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी है क्या? सबसे साधारण शब्दों में। घर लेना चाहिए कि नहीं, नौकरी कब बदलें, शादी कब करें, बेबी कब प्लान करें। 1 से 9 नंबर तक पावर क्या है इन नंबर्स की? आपने ये सुना होगा, अक्सर सुना होगा कि 4 नंबर अच्छा नहीं माना जाता। बहुत बार। मैं कहता हूँ 4 नंबर अगर किसी का मूलांक भाग्यांक है तो उससे बेटर नंबर कोई नहीं है। मूलांक है कि आप कौन है, भाग्यांक है आपकी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन यही ओला कंपनी है जो 41st ईयर में, यानी इनके बर्थडे के बाद, अगस्त के बाद आपको स्काई रॉकेट होती हुई नजर आएगी। भारत पे उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, पैसा जी। कमाया। अचानक से वो एकदम निकाल दिए गए। कहते हैं ना कि एक म्यान में एक ही राजा रह सकता है। ऐसे देखिए, आप सैफ अली खान साहब का नाम 4 नंबर पे आता है। बैठे बैठाए कोई आता है, घर पे चाकू मार देता है। और वहीं मैंने कहा रियल लाइफ में हिट होते हैं। दिलजीत दोसांझ, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कृति सेनन। रेड कलर की फेरारी क्यों होती है? पीली लैम्बोर्गिनी मानी जाती है। और पीली लैम्बोर्गिनी क्यों मानी जाती है ये भी समझ लो। अक्सर ये कहा जाता है कि 8 नंबर अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूँ पिछले 30 साल से भारत को 8 नंबर ही गवर्न कर रहा है। अच्छा, आपने भी बीच में बताया 369 का पैटर्न बनता है, जी। लेकिन 3 और 6 का तो 36 का आंकड़ा भी बोलते हैं ना? मैं कहता हूँ अगर 3 और 6 का 36 का आंकड़ा है तो इंडिया कभी वर्ल्ड कप नहीं जीतती। यूएस में इलेक्शन हुए हैं, पूरी दुनिया के साथ बैर हो जाए लेकिन इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ेगा और इंडिया आपको सक्सेस होता हुआ नजर आएगा इस साल के अंदर। अच्छा, यूनिकॉर्न लिस्ट भी निकली अभी, जो टॉप 10, उसमें क्या कनेक्शन हो सकता है न्यूमरोलॉजी का? तो 1, 5, 3, 6, 9 दीज आर द लकी नंबर्स। अनुष्का शर्मा विराट कोहली का सारा बिजनेस संभालती हैं। नीरव मोदी से अगर मैं उनके चरम सीमा पे कहता कि आपका नाम ठीक नहीं है तो शायद मुझे बेवकूफ कह देते वो। हर्षद मेहता ने क्या बात बोली थी कि जेब में जब मनी हो तो शनि कुंडली में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि जब नाम में राहु शनि होते कैसा तांडव होता है। तो आप अपना नाम या तो नक्षत्र के अनुसार या जो गुरु विद्या है उसके अनुसार रखते हैं तो आपके नाम के अंदर एक मैजिकल पावर बचपन से ही आ जाती है। पहली चीज। कौन सी डेट ऑफ बर्थ वाले लोग बिलियनर बन सकते हैं? तो 4 नंबर ऐसे हैं विच आर वेल्दिएस्ट नंबर्स। बिजनेस वर्ल्ड में भी, क्योंकि अभी बात हुई हो ही रही थी, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है न्यूमरोलॉजी का। आप देख लीजिएगा, आज जो पैसा लगाएंगे अगले साल में ऑयल गैस में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। आपको अगर न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत आती है और आप अपने कर्म साफ रखते हैं तो लाइफ में स्ट्रेस तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी टाइम पे नहीं होगा। सपोज 5 नंबर मूलांक है और 5 नंबर से ही वो कोई बिजनेस चला रहा है, तो वो सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। विराट कोहली का एग्जांपल देख लीजिए, आप 5 नंबर को पैदा हुए, उनका नाम 5 नंबर पे आता है। क्या आपको पता है कि स्टारबक्स जब लॉन्च हुई थी तो 17 साल बैंकरप्ट थी, बंद होने वाली थी। और जो पहले उनका लोगो था पहले 17 साल, वो ब्राउन कलर का था। राइट नॉलेज इज मोर पावरफुल देन एनी रेमेडी इन दिस वर्ल्ड। 1 से 9 तक फिर कलर भी बता दीजिए। 3 खान ऐसे हैं जो पूरी इंडस्ट्री को रूल करते हैं, तो उनकी न्यूमरोलॉजी पैटर्न क्या है? पहली बात तो दोनों में एक राजयोग बनता है 159 का। दोनों अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं। फादर का सपोर्ट था, फादर का सपोर्ट तो अरबाज को भी था, सुहेल को भी था। यश चोपड़ा साहब अपने हीरो के बेस पे डेट डिसाइड करते थे फिल्म की। कोइंसिडेंसेस तो नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि जब आपने सक्सेस होना होता है तो पैटर्न्स अपने आप बन जाते हैं। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज हम जो पॉडकास्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमरोलॉजी पे करने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी जो आपकी पर्सनैलिटी भी बताती है, न्यूमरोलॉजी जो आपका भाग्य बताती है। तो हमारे साथ हैं न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट ऋषभ ग्रोवर जी, जो कि हम लोग बहुत डीप में उनसे नॉलेज लेंगे, बहुत अच्छी-अच्छी इनसाइट वो देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी है क्या? सबसे साधारण शब्दों में। देखो, साधारण शब्दों में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और आपके साथ ये मान लीजिए कि एक जीपीएस है। तो न्यूमरोलॉजी को मैं कहता हूँ गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, कि आपको वो हर समय बताती रहेगी कि आपको यहाँ से राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। और अगर हम इस बात को समझें, हमारा जो डे है, आज क्या है, तारीख है, नंबर है। हम हर चीज जो देखते हैं, कैलेंडर नंबर है, स्टॉक मार्केट नंबर है, फोन नंबर है, गाड़ी का नंबर है, घर का एड्रेस है, हर चीज में नंबर इन्वॉल्व है। करेक्ट। और शैल्डियंस एक ट्राइब थी, उन्होंने तो आपके नाम में भी नंबर ढूंढ लिया। तो हमारे जिंदगी में जब नंबर्स अलाइंड होते हैं, तो जैसे हम कहते हैं 1+1 2 ही है, 3 नहीं है। सिमिलरली व्हेन नंबर्स अलाइन, ये हमें रास्ता दिखाते हैं जिंदगी में हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आपका एक पर्सनल ईयर कैलकुलेशन होती है जिसमें आप अपना डेट, मंथ और करंट ईयर, जिस ईयर में अभी आप हैं, ओके। अगर वो ऐड कर लें तो आपको पता चल जाता है कि हमें किस साल में क्या करना चाहिए। ओके। ठीक है, जैसे अगर आपने अपनी डेट जोड़ी, मंथ जोड़ा और करंट ईयर जो भी चल रहा है इसको जोड़ा, जैसे अगर 11 फरवरी की अगर हम बात करें तो 11 1 और 1 2, फरवरी का महीना दूसरा, 2 और 2 4, और 2025 का साल है अगर 9 नंबर का,
तो अगर ऐसे करके अगर आपका नंबर 4 आ रहा है पर्सनल ईयर का, तो थोड़ा-सा इसमें आपको केयरफुल रहना चाहिए। ओके। 4 नंबर जब उद्धव ठाकरे साहब का था, तो उनकी सरकार गिर गई। 4 हाँ, नंबर जब मनीष सिसोदिया का था, तो वो जेल चले गए। तो जब भी किसी का पर्सनल नंबर 4 आता है, दे शुड पुल अप द सॉक्स और उन्हें कोशिश करनी चाहिए लाइफ में कि हम डिसिप्लिन फॉलो करें, ओके, रिस्क्स ना लें। अक्सर जो लोग लोन के चक्रव्यूह में फँस जाते हैं, वो 4 नंबर पे इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं, लोन ले बैठते हैं। तो देखिए, नंबर्स आपको कहाँ-कहाँ तक गाइड कर सकते हैं कि इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, घर लेना चाहिए कि नहीं, नौकरी कब बदलें, शादी कब करें, बेबी कब हम्म, प्लान करें। तो तभी मैं कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी जो है वो गुरु पोजिशनिंग सिस्टम है हमारी लाइफ का। हर एक मुकाम पे आपको गाइड करती चलेगी कि जी, किस टाइम आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो नंबर्स की बात करें तो 1 से 9 नंबर तक पावर क्या है नंबर्स की? देखिए 1 से लेके 9 अब आप ये बात मानेंगे कि सक्सेसफुल तो बहुत सारे लोग हैं। करेक्ट। 1 नंबर के भी हैं, 5 नंबर के भी हैं, 8 नंबर के भी हैं और 4 नंबर के भी हैं। लेकिन सक्सेस का फ़ॉर्मूला डिपेंड करता है ग्रुप ऑफ नंबर्स पे। न्यूमरोलॉजी में 3 फैमिलीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया गया है। 1, 2, 4, 7 एक फैमिली है, 3, 6, 9 दूसरी फैमिली है, 5, 8 तीसरी फैमिली है। ओके। अब जब किसी की लाइफ में ये नंबर्स आपस में अलाइन हो जाते हैं, तो रिज़ल्ट आना पक्का है, सक्सेस आनी निश्चित है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, जैसे किसी का मूलांक 1 है, किसी का क्या भावेश अग्रवाल साहब की बात कर लेते हैं कि वो 28 अगस्त को पैदा हुए हैं। तो 28 एक नंबर हो गए 2 और हाँ, 8 को जोड़ेंगे, जी, तो उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है ओला, हाँ जी। ठीक है? अगर 1, 2, 4, 7 एक फैमिली है, तो उनकी कंपनी भी इसी नाम में आनी चाहिए। ओला एड्स अप टू नंबर 2। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो ओला तो बना ली है, अब मैं और स्कूटर्स बनाता हूँ। तो ओला इलेक्ट्रिक एड्स अप टू नंबर 1। आप देख रहे हैं कि कैसे हाँ, सिंक्रोनिसिटी है। उसी फैमिली में वो हैं। हाँ, हाँ। उन्होंने स्कूटर भी निकाला तो S1 निकाला। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर सक्सेसफुल आदमी न्यूमरोलॉजी फ़ॉलो करता हो। लेकिन हर सक्सेसफुल आदमी के अंदर आपको ये जो पैटर्न्स मैंने बताए हैं 1, 2, 4, 7, 3, 6, 9, 5, 8 ये अलाइन्ड ज़रूर मिलेंगे। चलो ये तो आज की बात हो गई, आज के ज़माने की बात हो जी, गई। जी। हम बात करते हैं फेरोशियो लैम्बोर्गिनी साहब की, ठीक है? उनका भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28 अप्रैल का है। 2 और 8 1 अभी जो फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया, आप बताइए कि इसके हिसाब से उनका जो कंपनी का नाम है लैम्बोर्गिनी वो कितने पे होना चाहिए? हुँ, हुँ। 1, 2, 4, 7 के अंदर होना चाहिए, येस और नो? यस, इसी यस, फैमिली में यस। होना हाँ, चाहिए ना? करेक्ट, करेक्ट। हाँ, हाँ। लैम्बोर्गिनी एड्स अप टू नंबर 7 है कमाल की बात। अगर हम बात करते हैं कई बार आपने ये सुना होगा, अक्सर सुना होगा कि 4 नंबर अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, हाँ, ये सुना होगा आपने। हाँ, बहुत बारी। मैं कहता हूँ 4 नंबर अगर किसी का मूलांक, भाग्यांक है तो उससे बेटर नंबर कोई नहीं है। मतलब जिसकी डेट ऑफ बर्थ है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 4 पे आ जाए, हाँ, हाँ, हाँ। मूलांक क्या होता है आपकी डेट, करेक्ट। जिस डेट पे आप पैदा हुँ, हुए हुँ, हैं, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? जैसे हुँ। अगर मैं 27 को पैदा हुआ हूँ, तो 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 नंबर 9 बन नंबर। जाएगा। वैसे ही अगर आप अपना डेट, मंथ और जिस साल में पैदा हुए हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका भाग्यांक निकल के आ भाग्यांक। जाएगा। ओके, मूलांक है कि आप कौन हैं, भाग्यांक है आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, ठीक है? ठीक है। मेरी पर्सनैलिटी क्या है, वो मैं मूलांक हूँ और मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, वो मेरा भाग्यांक होगा। तो दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे 1, 2, 4, 7 मैंने आपको बताया कि अगर आपका नाम 1 पे है और आपके साथ ये फैमिली चल रही है, हाँ, हाँ। सक्सेस के एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं। अब सिंक्रोनिसिटी देखिए, रितेश अग्रवाल साहब की बात कर लेते हैं, जिनका ओयो है। उनका मूलांक 7 नंबर का है। क्या? मैं हमेशा कहता हूँ 7 एंड 4 इज़ वन कॉम्बिनेशन जो टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 है या 4 है, इनके पास तो दोनों ही हैं खैर, क्या? हाँ। तो टेक्नोलॉजी में आप कमाल कर सकते हैं। अब ओयो जो है, वो आया 6 नंबर पे। अब यहाँ आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये तो 1, 2, 4, हाँ। 7 नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। ये 6 नंबर है, तो ये कैसे हुआ? जी। अब 6 नंबर जो है इनके ज़ोडिएक के साथ भी कनेक्टेड है। जैसे इफ इज़ अ स्कॉर्पियो व्हिच इज़ गवर्न्ड बाय मार्स, तो ओयो देखिए लाल रंग का लेबलिंग है। ऐसे ही अगर हम फेरोशियो लैम्बोर्गिनी की बात कर रहे थे, तो वो टॉरस है। उन्होंने लोगो में गाड़ी के ऊपर बैल लगाया, हाँ, टॉरस इज़ अ बुल साइन। बुल, करेक्ट। तो बिज़नेस के अंदर ये भी देखा जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका ज़ोडिएक क्या है, कौन से कलर्स आपके लिए लकी हैं, किस नंबर पे आपकी कंपनी होनी चाहिए। अब वही भावेश अग्रवाल साहब हैं, अब देखिए किस्मत कैसे
चेंज होती है। चेंज होती है। हुँ, अब ओला इलेक्ट्रिक तक सुपर सक्सेसफुल, ओला तक सुपर सक्सेसफुल। करेक्ट। इनकी जो कंपनी आई, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड करके, अगर इनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो नीचे आपको दिखाई देगा, लिखा हुआ है, हाँ, हाँ। एलटीडी करके लिखा हुआ है। वो नाम आता है 8 नंबर पे, और पूरी वेबसाइट जो है ब्लैक कलर में है। उस करेक्ट। वजह से आप देखिए कि इनके ऊपर लीगल केसेस ज़्यादा आए। शुरुआत में बैकलैश ज़्यादा आया, स्टॉक स्टार्टेड टू अंडर परफॉर्म, और जो इनके फाउंडर हैं वो अभी 40th ईयर में हैं। 40 साल में जहाँ पे 4 नंबर उम्र का आया, मूलांक भाग्यांक की बात नहीं है, ठीक है। जहाँ पे उम्र में 4 नंबर आया, वहाँ पे इन्हें बैकलैश ज़्यादा फेस करना पड़ा। हुँ। पिछले अगस्त के बाद, हाँ, हाँ, हाँ। जो इनका बर्थडे निकला है हुँ, हुँ। पिछले अगस्त में 2024 में, उसके बाद से अभी तक इनका 40वां साल चल रहा है, और रेगुलर एक हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई। लेकिन यही ओला कंपनी है जो 41st ईयर में, यानी इनके बर्थडे के बाद, अगस्त के बाद, आपको स्काई रॉकेट होती हुई नज़र आएगी, बढ़ती हुई नज़र आएगी। सेम पैटर्न हुआ ज़ोमैटो के साथ, ये हाँ, हाँ। ठीक इंटरेस्टिंग है? हाँ, दीपेंद्र गोयल साहब आईपीओ लेके आए अपने 39th ईयर में। कौन हाँ। से साल में? 39th 39th ईयर में। ज़ोमैटो एड्स अप टू नंबर 3, सुपर सक्सेसफुल आईपीओ। जैसे ही हुँ, वो 40th ईयर में एंटर करते हैं, स्टॉक प्राइस धड़ाम गिरता है। उसके बाद वो एक्वायर करते हैं ब्लिंकिट को, जो आता है नंबर 9 पे, ठीक है? 3, 6, 9 इज़ आल्सो वन फैमिली। जी, तो जैसे ही 3 को 9 का सपोर्ट मिला, स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया। करेक्ट। 41st ईयर में आए, ज़ोमैटो बढ़ता चला गया, और अभी 42nd में और बढ़ेगा, और आपको आगे ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो नंबर्स यहाँ तक आपका रोल प्ले करते हैं कि कौन से साल में आप आगे बढ़ेंगे, कौन से साल में डाउन जाएँगे। दिस आल्सो यू कैन प्लान वेरी वेल ऑन बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी। अच्छा इन लोगों को आपने एक्सप्लेन किया, मैं जानना चाहती हूँ अशनीर जी का। जी, भारत पे उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, पैसा जी, कमाया। अचानक से वो एकदम निकाल दिए गए, जी। तो वो क्या रीज़न हो सकता है? देखो, निकाल दिए गए। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी 2 लोग हुँ। हैं ये, जी, जी। ठीक है? इन्होंने मिलके कंपनी बनाई, दोनों ही 5 नंबर है। मैं हमेशा कहता हूँ 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिनको बिज़नेस ज़रूर सोचना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप का चांसेस ज़रूर लाइफ में लेना चाहिए। 5 नंबर की बात करें तो अनुपम मित्तल साहब हैं, उनके पास भी नंबर 5 की पावर है। अश्विनी ग्रोवर साहब हैं, शाश्वत नकरानी हैं। भारत पे एड्स अप टू नंबर 1। कहते हैं ना कि एक म्यान में एक ही राजा रह सकता है। अगर नंबर 1 की कंपनी है तो उसको पार्टनरशिप में चलाना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे आइडियाज़ क्लैश करेंगे आपके, ठीक है? तो यहाँ पे यही है कि बेसिकली शाश्वत नकरानी पीछे रह गए, मतलब वो कंपनी को सँभालने लग गए, उनका नाम का नंबर 9 पे आता है, और अश्विनी ग्रोवर साहब कहीं न कहीं आगे निकल गए। जी। अब इसमें भी एक और कहानी है, जिसका भी नाम का नंबर 4 पे आता है, वहाँ पे लीगल डिस्प्यूट्स रियल लाइफ में आते हैं। रियल लाइफ में 4 नंबर सुपर सक्सेसफुल है। रियल लाइफ मतलब फ़िल्म फ़िल्म सिनेमा में, हाँ, 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 हाँ। सिनेमा जगत में 4 नंबर सुपर सक्सेसफुल है। लेकिन अगर रियल लाइफ में नाम आ जाता है 4 नंबर का तो प्रॉब्लम आती है। अश्नीर ग्रोवर की जो वाइफ है, उनका नाम 4 नंबर पे आता था। तो आप देखेंगे आज भी हिस्ट्री, तो उनकी वाइफ के ऊपर ज़्यादा केसेज़ है। अच्छा, उनके ऊपर भी हैं, बट हाँ। शी वाज़ आल्सो द कैटलिस्ट इन द एंटायर सिचुएशन। ऐसे ही देखिए आप, सैफ अली खान साहब का नाम 4 नंबर पे आता है। बैठे-बिठाए कोई आता है, घर में चाकू मार देता है। अभी तो ठीक भी नहीं हुए थे, कोर्ट से नोटिस आ जाता है, 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी सीज़ की जा रही है। हर्षद मेहता का नाम 4 नंबर पे आता है, नीरव मोदी का नाम 4 नंबर पे आता है। ये सब राजा थे एक टाइम पे, ठीक है, और सीधा हुँ। रंक बन गए। केजरीवाल साहब 9 साल तक सीएम रहते हैं, 10वें साल जेल में जाते हैं। 4 नंबर का नाम है ये। और वहीं मैंने कहा रियल लाइफ में हिट होते हैं। दिलजीत दोसांझ, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कृति सेनन, सब 4 नंबर पे, रील पे सुपर हिट है। पर रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सैफ अली खान भी सुपर हिट है रील पे, बिल्कुल, बिल्कुल। पर रियल लाइफ में हुँ, कहीं न कहीं इश्यूज़ आते हैं। तो इसलिए नाम की जो कैलकुलेशन है आपकी, वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। तो आपके सवाल का जवाब दे रहा था मैं, तो 1247 जैसे हमने फैमिली समझी, ऐसी 369 भी एक फैमिली है। हाँ, हुँ। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, एचडीएफसी बैंक, किसने बनाया? आज उन्हें हम कहते हैं सैलरीड एंटरप्रेन्योर, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास कंपनी में हिस्सेदारी नहीं थी, वो वहाँ से सैलरी लेते थे। दीपक पारेख साहब। एचडीएफसी बैंक एड्स अप टू नंबर 3। दीपक पारेख जी का खुद का नाम नंबर 3 और उनका मूलांक नंबर 9। देखिए है कमाल की बात। 369 का पैटर्न करेक्ट। नज़र आ रहा है। अब आप कहते हैं कि आप किसी के साथ व्यापार करने जा रहे हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, कोई बात नहीं। आप सिर्फ नाम की कंपैटिबिलिटी के साथ भी ये देख सकते हैं
कि हम दोनों के आपस में जमेंगे कि नहीं जमेंगे। अमन गुप्ता साहब जिन्होंने बोट कंपनी बनाई, उनका नाम 33 पे आता है। उनके पार्टनर है समीर मेहता साहब, जिनका नाम 3 नंबर पे आता है। दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई कंपनी इमेजिन बनाई। मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, 6 नंबर पे आती है। अब इन्होंने एक ब्रांड बनाया बोट, जो नंबर 5 पे आता है। अगेन यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि 369 का तो पैटर्न नहीं है, तो बोट सुपर सक्सेसफुल क्यों हुआ। देखिए जो होल्डिंग कंपनी थी वो उस पैटर्न में थी 36, ठीक है। बट बोट के लोगों में आप एक चीज देखेंगे कि बोट के लोगों में एक रेड कलर का ट्रायंगल आपको नजर आता है, एक ही जगह पे बोट नजर आती है। ट्रायंगल जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, फायर को रिप्रेजेंट करता है, एंड रेड कलर मार्स का है। तो जैसे 369 का फॉर्मूला पूरा हुआ, ब्रांड सुपर सक्सेसफुल हुआ। अब यही मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि उन्होंने ये सोच के किया हो, हाँ। लेकिन जब किस्मत मेहरबान होती है तो ये पैटर्न अपने आप बन आपको बन नजर जाता आते है। हैं। और ये भी नहीं है कि हम सोच के लाए हैं पैटर्न ये। चलो ये करेक्ट। तो दूर की बात हो गई। आप फेरारी गाड़ी समझते हैं, जानते हैं कौन से रंग की फेरारी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है दुनिया भर में? येलो। वो लैम्बोर्गिनी होती है, ओ सॉरी, रेड रेड। हाँ लाल रंग हाँ। की फेरारी। ठीक है। रेड कलर की फेरारी क्यों होती है? फेरारी एड्स अप टू नंबर 3। एंजो फेरारी जिन्होंने फेरारी को डिजाइन किया था फर्स्ट, उनका नाम नंबर 9 पे आता है, उनका मूलांक नंबर 9। काली फेरारी भी हो सकती है, सफेद फेरारी भी हो सकती है, सब है, लेकिन फेमस जो है वो लाल फेरारी लाल ही है। है। पीली लैम्बोर्गिनी मानी जाती है, और पीली लैम्बोर्गिनी क्यों मानी जाती है ये भी समझ लो, क्योंकि फिरोसियो लैम्बोर्गिनी इज 28, नंबर 1 सन की पावर है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग साइंस है ये, कहाँ पे चीजें लिंक करती हैं। कोरिलेट कर रही। 8 और 5 की हम बात करते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि 8 नंबर अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूँ पिछले 30 साल से भारत को 8 नंबर ही गवर्न कर रहा है। पहले मनमोहन सिंह साहब थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अब नरेंद्र मोदी हैं, वो पिछले 8 नंबर 15 साल से टिके हुए 17 नंबर है। और 8 और 5 की पावर देखिए, उनका मूलांक 8, 17 अगस्त, वर्गो हैं एज पर द सन साइन, गवर्न बाय मरकरी। उनका नाम का नंबर जो है एज पर द शेल्डन कैलकुलेशन, जिसमें हर एक शब्द की वैल्यू होती है, वो 5 नंबर पे आता है। जहां पे भी 5 और 8 मिल जाएंगे वो कमाल कर देंगे। अच्छा, आपने भी बीच में बताया 369 का पैटर्न बनता है, जी, लेकिन 3 और 6 का तो 36 का आंकड़ा भी बोलते हैं ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कहता हूं अगर 3 और 6 का 36 का आंकड़ा है तो इंडिया कभी वर्ल्ड कप नहीं जीतती। कपिल देव साहब, मूलांक 24 है, नाम 3 नंबर पे आता है। कौन से साल में वर्ल्ड कप लेके आते हैं? 1983। एड्स हुँ। अप टू नंबर 3। उसके बाद 24 साल इंतजार करने के बाद, राइट आफ्टर 24 ईयर्स, 2007 में वर्ल्ड कप आता है। लेके कौन आते हैं? महेंद्र सिंह धोनी, जिनका भाग्यांक 6, नाम नंबर 3। उसी वर्ल्ड कप में 18वें ओवर में युवराज सिंह 12 नंबर की जर्सी पहनते हैं, 6 छक्के लगाते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड को, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। उसी वर्ल्ड कप में लास्ट में इरफान पठान, हु इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर 9, मैन ऑफ द मैच बनते हैं। हाँ। A R रहमान साहब, 24 नंबर का उनका मूलांक है, 6 हो नाम गए। 3 नंबर पे है। 81st, 8+1 9 ऑस्कर अवार्ड लेके आते। जेफ बेजोस, मूलांक 3, भाग्यांक 6। गौतम अडानी, मूलांक 6, भाग्यांक 3। अडानी ग्रुप जो चलाते कंपनी, अडानी ब्रांड नेम, हुँ। वो 3 नंबर पे आता है। गौतम अडानी साहब का नाम 4 नंबर पे आता है। मुकेश अंबानी का क्या कनेक्शन? वो बताता हूँ मैं अभी आपको। तो गौतम अडानी साहब का नाम 4 नंबर पे आता है। आप देखते हैं कि बार बार उनके पीछे हाथ धो के लोग पड़ गए, हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये 369 का ही कॉम्बिनेशन था, जो कंपनी 3 नंबर पे थी, कि दुश्मन होने के बाद भी बार बार उठ के वापस आ गए। मुकेश अंबानी साहब की आपने बात करी, चर्चा करी, तो ही इज अ नंबर 1। ठीक है। और उनका जो नाम है वो 3 नंबर पे है, क्योंकि ही ओके। इज एन एरीज। जैसे मैंने ओह! कहा, या तो आपका जो फॉर्मूला है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का हो, हुँ। या आपके जोडिया के साथ लिंक हो, सन साइन के साथ लिंक हो, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मून साइन नहीं, सन साइन। मून सनस साइन क्या होता है? हुँ। जो आपकी डेट और बर्थ प्लेस पे डिपेंड करता है, और सन साइन जिस महीने में आप पैदा हुए हैं, किस राशि में सूर्य था जब आप पैदा हुए, उसके हिसाब से आपका नाम जो है डिसाइड होना चाहिए। तो ये फॉर्मुलाज है। तो 369 अगर एंटी है, जो आपने बात कही, अगर ये बाकी 36 का आंकड़ा है, तो ये सब इवेंट्स तो ना होते। और ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है, बिल्कुल। दीज आर मेजर इवेंट्स। हाँ। इंडिया 3 नंबर पे आता है, भारत 6 नंबर पे आता है, और ये साल 2025 9 नंबर पे है। दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्डन ईयर फॉर इंडिया। आप देखते हैं कि अभी जो यूएस में इलेक्शन हुए हैं, पूरी दुनिया के साथ बैर हो जाए, लेकिन इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ेगा, और इंडिया
आपको सक्सेस होता हुआ नजर आएगा इस साल के अंदर। लेकिन क्रिकेट में तो थोड़ा कम कर रहा है 2025 में क्या? चलिए, अभी आगे आगे साल बहुत बड़ा पड़ा है, देखते हैं। और इसमें भी जैसे मैंने कहा कि उस टीम का कप्तान कौन है, वो किस फ्रीक्वेंसी में, वो मैटर करता है। जैसे मैंने कहा कपिल देव 369, महेंद्र सिंह धोनी 369 सक्सेसफुल कैप्टन हैं। रोहित शर्मा 45 नंबर पहनते हैं, विराट कोहली 18 नंबर पहनते हैं। जो भी लोग इंडिया के लिए सुपर सक्सेसफुल हुए हैं, आपको 369 उनकी जर्सी में नजर आएगा। युवराज सिंह 12 नंबर की पहनते हैं, हार्दिक पांड्या 33 पहनते हैं। तो हूसोएवर सुपर सक्सेसफुल, ये आपको नजर आएगा। या एक नंबर, क्योंकि वो तो लीडर नंबर है ही है, वो तो अपने आप में लीडर नंबर है। लेकिन आपको ये बात याद होगी, सचिन तेंदुलकर साहब एक नंबर की जर्सी पहनते थे। उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया कि हु आर दोज क्रिकेटर्स हु कैन ब्रेक योर रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा इसी कमरे में वो मौजूद है, रोहित एंड विराट आर द बॉयज हु कैन डू इट। किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? दोनों ही जो है वो 9 नंबर की जर्सी पहनते हैं। किस्मत की बात कहेंगे इसको, और ये तो उनका खुद के कहे हुए शब्द है। अच्छा, यूनिकॉर्न लिस्ट भी निकली अभी, हम्म जो टॉप 10, उसमें क्या कनेक्शन हो सकता है न्यूमरोलॉजी का? हम कहते हैं कि नाम सबसे बड़ी चीज है। शेक्सपियर ने कहा व्हाट्स इन द नेम, बट मैं कहता हूं न्यूमरोलॉजी कहती है लॉट्स इन द नेम। आपकी जो सक्सेस है ना, वो आपके नाम पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपका नाम ही है जो आपको अर्श पर लेके जाता है। अब ये जिस आप लिस्ट की बात कर रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें 10 नाम है। इन 10 नामों में से 8 नाम ऐसे हैं जो 369 के पैटर्न पे आते हैं। शाश्वत नकरानी 9 नंबर पे आएंगे, ठीक है। आदित्य पलीचा है इसमें जो जेप्टो के हैं। इसमें आपके अलख पांडे हैं जो फिजिक्स वाला है। इसमें बहुत सारे अलग अलग नाम आपको नजर आएंगे। तो 369 का पैटर्न रहता है, और 2 ही नाम ऐसे हैं जो नंबर 1 पे आते हैं। तो सबसे पावरफुल नेम नंबर्स कौन से हुए? या तो 1, वाह। या तो 369 की फॉर्मूला। 5 नंबर को भी हम बहुत लकी मानते हैं अगर नाम में आता है तो, क्योंकि कई बार वो आपको आज के समय पे, जो आज का समाज है, वहां पे आगे बढ़ने का मौका देता है। तो 1, 5, 3, 6, 9 दीज आर द लकी नंबर्स। अब ये भी क्यों साइंस है, ये कैसे डिसाइड हुआ कि यही नंबर यही लकी है? नंबर लकी है। अब आप रहते हैं अर्थ पे, यहाँ है 365 डेज की एक रेवोल्यूशन सन की। अब आपको अगर सुपर सक्सेसफुल बनना है, तो अगर आप और मैं हैं, मुझे आपसे तेज चलना पड़ेगा, तभी मैं आपसे आगे निकल पाऊंगा। तो साइंस क्या कहती है कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका जो ऑर्बिट टाइम है वो अर्थ से फास्ट है। अर्थ से आगे कौन सा प्लेनेट है? वीनस, हाँ। 6 नंबर। हम्म। वो अर्थ से फास्ट। इसके बाद वीनस के आगे है मरकरी, दैट इज द फास्टेस्ट, 5 नंबर है, 77 डेज में। केंद्र बिंदु है सन, नंबर 1, उसके आसपास तो सब ग्रह सभी है। है, हाँ। अर्थ के पास मंगल आता है और जुपिटर आता है। जितना पीछे जाते जाएंगे जुपिटर के बाद, शनि आ गए, राहु आ गए, केतु आ गए, ये लोग जो है ज्यादा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। तो जो जिसके नाम के जो जिसके जो जो देवता बोलते हैं, जो प्लेनेट होता है, तो वो पीछे चले जाते हैं, लॉजिक ही। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अर्थ पे रहते हैं। करेक्ट है। आप, जब आपका नाम 6 नंबर पे है, तो आप सक्सेस अर्थ के हिसाब से, क्योंकि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो 365 डेज का है, बिल्कुल, हाँ। वीनस का उससे छोटा है। हाँ। तो आप एक कदम आगे चले गए, तो आपको लोगों का सपोर्ट, सक्सेस जल्दी मिलेगी। ओके। आप 5 नंबर मरकरी पे चले गए, तो उसमें और जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज दैट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट। अगर आप 1 नंबर का नाम है आपका, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल है, वो सिंक्रोनिसिटी में है, तो आपको और ज्यादा सक्सेस मिलेगी। यू विल बी एबल टू क्रिएट अ बिग नेम फॉर योरसेल्फ। ऐसे ही अगर आप करेजियस हैं, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम नथिंग, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप बिल्कुल ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और अगर टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, तो 9 नंबर का नाम, जैसे हम देखते हैं अलख पांडे साहब के नाम पे, फिजिक्स वाला, अचानक से ग्रोथ आ गई। शाश्वत नकरानी की बात करते हैं, यूनिकॉर्न बना लिया जल्दी। छोटी उम्र में, ठीक है। इसके बाद जुपिटर, नॉलेज, ठीक है, जिसके पास भी क्षमता है बड़ा सोचने की, मुकेश अंबानी साहब, क्षमता है बड़ा सोचने की। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली का सारा बिजनेस संभालती हैं, वही है, ही इज द ब्रेन बिहाइंड द मैन, बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसे नंबर होते हैं, 3 नंबर के लोग वाइज होते हैं जिनका नाम 3 नंबर पे आता है। जैसे मैंने कहा, अमन गुप्ता के पीछे जो नाम है बोर्ड बनाने के पीछे, समीर मेहता की भी मेहनत है। अमन गुप्ता तो फेस बन गया बिकॉज 6 नंबर था, मैंने कहा ना, लोग उनको जल्दी चाह हाँ। लेते हैं।
फेम मिल जाता है। पर जो दिमाग था वो 3 नंबर का भी था साथ में। अब ऐसे ही अगर आपका नाम 8 नंबर पे आता है या 4 नंबर पे आता है तो आपको सक्सेस स्लो मिलती है, बिकॉज़ इनका ऑर्बिट टाइम बहुत धीरे है। शनि को 29 साल लगते हैं, राहु को 84 साल लगते हैं। तो इसलिए ये लोग जो हैं कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कहीं पहुँच नहीं रहे हैं। वहीं 8 और 4 नंबर ऐसे भी हैं कि माया जाल ऐसा रचते हैं कि ये लोग ज़िंदगी में सीधा टॉप पे जाते हैं और ऐसे गिरते हैं कि सँभाले नहीं संभलते। जैसे मैंने कहा, नीरव मोदी से अगर मैं उनके चरम सीमा पे कहता कि आपका नाम ठीक नहीं है, तो शायद मुझे बेवकूफ़ कह देते वो, कि हम तो भई इतने बढ़िया बिल्कुल। जीवन में कर रहे हैं। सैफ अली खान से कहते कि तुम कौन हो? अब मेरी बात शायद मानेंगे। अब उनको बात समझ में आएगी। हर्षद मेहता ने क्या बात बोली थी कि जेब में जब मनी हो तो शनि कुंडली में होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उन्हीं के शब्द हैं ना, यस, यस, जो यस। उनकी बायोग्राफी में दिखाए हाँ, गए हैं। हाँ। पता चल गया कि जब नाम में राहु शनि होते कैसा तांडव होता है। तो ऐसे ही चीज़ें हैं जो हमें रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स बताती है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी है क्या? ये रिसर्च ही तो है। ये एफिकेसी है, ये आपकी रिसर्च है। जैसे अगर आप एक दवाई लॉन्च करते हैं, आप कोविड वैक्सीन बनी थी, कैसे बनी थी? किसी को पता थोड़ी ना था कि बिल्कुल, क्या है। 1000 लोगों पे टेस्ट की गई, 90 से 95% रिजल्ट आया, तो हमने कहा कि नहीं, यही जो है चीज़ सत्य है। एंड द वर्ल्ड इज़ बेस्ड ऑन असम्पशन। हमें तो कुछ नहीं पता, इंसान को कुछ नहीं पता जीवन में क्या हो रहा है। ये तो किसी ने कहा 1 + 1 = 2 है तो हमने मान लिया। हमने क्वेश्चन थोड़ा ना करा। द एंटायर ह्यूमन एक्जिस्टेंस इज़ बेस्ड ऑन असम्पशन ओनली। अगर हम एक्स को 0 ना माने, तो आज हम बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि असम्पशन्स हैं। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट रिसर्च। जिसने हुँ। जितनी रिसर्च करी, जिसने जितनी पढ़ाई करी, उसके लिए उतना अच्छा है। अब क्या करते हैं लोग, कहते हैं जी 7 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीखें, न्यूमरोलॉजी सीखें। हुँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो सालों से लगे हुए हैं। वो आज भी कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी को समझ रहे हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने 7 दिन में सीख लिया, आओ हम आपका नाम ठीक कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। पहले खुद को तो बदल लो, हाँ। उसके बाद दूसरों को बदलना। तो ऐसे में हमें थोड़ा-सा जो हम कह सकते हैं कि जो दर्शक हैं या ग्राहक हैं जो, उन्हें थोड़ा-सा केयरफुल रहना चाहिए। उनको इस बात को समझना चाहिए कि जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात सुन रहे हैं, कि उसकी बात में कुछ तथ्य है भी कि नहीं? उनकी कुछ रिसर्च कहती है कि नहीं? कि वो सिर्फ़ आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, कि ऐसा है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यू हैव टू गिव लॉजिक्स, यू हैव टू गिव एग्ज़ाम्पल्स, करेक्ट, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। बिल्कुल। जी, अच्छा, क्योंकि अभी नाम की बात चल रही थी, ऑडियंस क्योंकि अभी छोटे-छोटे बच्चे भी हैं जी, और उनके डेट ऑफ बर्थ के या जो मूलांक बोलते हैं, मूलांक के अकॉर्डिंग किस न्यूमरोलॉजी नंबर्स के साथ वो नाम मैच कर सकते ठीक है। सबसे पहले नामकरण का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, करेक्ट, आपका जो नक्षत्र है, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल। नक्षत्र से आपका अल्फ़ाबेट पता चलता है, इनिशियल पता चलता है कि आपका नाम किससे होना चाहिए। एक प्रथा ये कहती है। बिल्कुल। दूसरी प्रथा क्या कहती है कि अगर आपके घर में कोई गुरु हैं, कोई आचार्य जी हैं, कोई धर्म गुरु हैं, या अगर आप गुरबाणी को फ़ॉलो करते हैं, तो उसका जो पहला वाक्य होता है, जो वचन होता है, जो गुरु नाम देते हैं, उसमें एक अलग पावर होती है। तो आप अपना नाम या तो नक्षत्र के अनुसार या जो गुरु विद्या है, उसके अनुसार रखते हैं, तो आपके नाम के अंदर एक मैजिकल पावर बचपन से ही आ जाती है, पहली चीज़। दूसरी बात है कि आपका नाम जो है 2 प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ सिंक्रोनिसिटी, जो हमने कहा 1 2 4 7 3 6 9 5 8 एक फैमिली है। अगर आपका नाम इसके साथ लिंक है तो आप गलत नहीं हो सकते। बिल गेट्स का डेट ऑफ बर्थ 1 है, नाम 7 है। भावेश अग्रवाल डेट ऑफ बर्थ 1 है, नाम 7 है। सेम फैमिली में गलत नहीं है। बेशक नाम 7 बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी इट डिड नॉट गो रॉन्ग फॉर देम। चल रहे हैं आगे जीवन में, ठीक है? इसी पैटर्न के बिहाफ पे जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ नाम चेंज कर रहे हैं या स्पेलिंग चेंज येस, कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। चाहे वो मूवी का नाम है, बिज़नेस का नाम है। करण जौहर साहब की हम बात करते हैं तो 7 नंबर का मूलांक है, कंपनी उनकी जो है धर्मा प्रोडक्शन 4 नंबर पे आती है। मैंने आपको बताया कि रियल लाइफ में 4 नंबर सुपर हिट है, क्योंकि राहु बहरूपिया है, रूप बदलता है। नेटफ्लिक्स 4 है, यूट्यूब 4 है। 4 नंबर का मूलांक लोग अक्सर बुरा मानते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कार्तिक आर्यन साहब देखिए 4 नंबर है। जूही चावला, प्रीति जिंटा 4 नंबर है। तो क्या कमाल करते हैं ये लोग। हुँ। पॉलिटिक्स में कमाल करते हैं 4 नंबर के लोग। अमित शाह साहब देख लीजिए 4 नंबर हैं। बैरक ओबामा नंबर 4, ठीक है? तो 4 नंबर की भी खूबसूरती अलग है, पावर अलग है। पर जो आपका क्वेश्चन था तो नाम, सिंक्रोनिसिटी 1 2 4 7 3 6 9 5 8, हुँ। या आपके ज़ोडिएक के हिसाब से,
जैसे मैंने कहा, अगर आपकी ज़ोडिएक ज़्यादा पावरफुल है, मंगल स्ट्रांग है, यू आर एन एरीज़, तो 369। ठीक है? तो इसमें आपको थोड़ी-सी एक बार रिसर्च करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम घर में देखते हैं कि AIE जोड़ लो। नाम ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है कि आपने कोई भी अक्षर जोड़ लिया। नाम के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सोल नंबर, एक होता है पर्सनैलिटी नंबर। ओके। सोल नंबर होता है आपके नाम में वोवेल्स कितने हैं, और पर्सनैलिटी नंबर होता है कि आपके नाम में कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। ये भी ये डिटरमाइन करता है सोल नंबर कि आप इस नाम के साथ क्या महसूस करेंगे। पर्सनैलिटी नंबर कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। नाम 2 तरीके का है ना, मेरा नाम क्या है, ये मुझे अच्छा लगता है कि नहीं? बिल्कुल। और लोगों को मेरा नाम अच्छा लगता है कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल चेंजिंग द नेम। अच्छा, तो डेट ऑफ बर्थ की जब बात चली रही है तो प्लीज़ ये बताइए कि कौन-सी डेट ऑफ बर्थ वाले लोग बिलियनर बन सकते हैं? देखिए, मेहनत करो तो हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन जहाँ मेहनत और किस्मत दोनों साथ मिल जाती हैं, वहीं गोल्ड आता है। ठीक है? तो 4 नंबर ऐसे हैं व्हिच आर वेल्थिएस्ट नंबर्स, 4, 5, 6 एंड 8। 4, 5, 6, 8। इन 4 नंबर में से कोई भी अगर 2 नंबर आपके पास आते हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम सिंक्रोनिसिटी में है, मैच करता है, तो यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम वेल्थ। आप किसी का भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए, चाहे वो एलन मस्क हैं, जेफ बेज़ोस हैं, मुकेश अंबानी हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, इन सब के पास 4, 5, 6, 8 में से कोई भी 2 नंबर ज़रूर होंगे। अगर और जिसके पास नहीं होंगे? अब जिसके पास नहीं है, उसका भी रास्ता है। देखिए, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप तन लगाने के लिए राज़ी हैं तो, मेहनत। धन लगा के कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप सोचे कि हाँ जी, मुझे कोई बहुत बड़ा रत्न पहना दीजिए, मेरी किस्मत जाग जाएगी। रत्न ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। दैट कैन क्रिएट इकोसिस्टम फॉर यू टू प्रोग्रेस। ठीक है? बट आप कहें किसी को जी, आप हमसे पैसा ले लीजिए और हमारी किस्मत बदल दीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तन लगाओगे, तभी धन वर्षा होगी। तो 4 नंबर हुँ। नहीं है, सबसे पहले तो गेट योरसेल्फ ऑर्गनाइज्ड। आप इस बात को देखेंगे, जिनके पास 4 नंबर नहीं होता है, उनका कभी फ़ोन उठा के देखें, 90% ऐसे लोग होंगे, जिनका इनबॉक्स में मैसेजेस भरे रहेंगे। दे डू नॉट ऑर्गनाइज़ देमसेल्व्स। घर में क्लटर रहेगा, फाइल्स पड़ी हुई हैं, पेपर्स रखे हुए हैं, बाद में कभी देखूँगा। ऑर्गनाइज़ नहीं रह पाते, जिनके पास 4 नंबर की कमी है। जिनके पास 5 नंबर की कमी है, वो नेटवर्क नहीं कर पाते, ओपन अप होने में टाइम लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, प्रैक्टिस योर एलिवेटर पिच, कि आप 30 सेकंड में कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने आई हूँ जीवन में। ठीक है? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। 6 नंबर नहीं है, तो ऐसे लोग आपको यूजुअली कैजुअल नज़र आएँगे। ठीक है, जो है पहन लिया, कोई बात नहीं। वहीं जिसके पास 6 नंबर है, उनकी एक अलग अट्रैक्शन पावर आपको नज़र आएगी। 8 नंबर नहीं है, तो ये लोग कहीं न कहीं डरेंगे, सेंस ऑफ सिक्योरिटी की कमी रहेगी। वहीं जिसके पास 8 नंबर है, वो प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी कर पाते हैं। तो 4, 5, 6, 8 डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी है, 2 डिजिट्स में इनमें से आती हैं, तब आ गई तो और अच्छी बात है। 4, 5, 6 को तो हम गोल्डन राजियो कहते हैं, कि आपका एक लोशू ग्रिड होता है न्यूमरोलॉजी में, जिसमें 9 खाने होते हैं। उसमें 159 आ गया, तो ये है सेल्फ मेड मिलियनेयर्स या बिलियनेयर्स, कि लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे अक्सर लोग जो पहले कुछ नहीं थे और अब बहुत कुछ हैं, इन सब की डेट ऑफ बर्थ में आपको 1597 का पैटर्न दिखाई दे सकता है। और जो लोग चरम सीमा पे पहुँच जाते हैं सक्सेस की, वहाँ पे आपको 4, 5, 6 भी दिखाई देगा ज़रूर, लोगों की डेट ऑफ बर्थ में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे उनके नाम में हो, उनके व्यवहार में हो। अब किसी के पास 4 एंड 6 नहीं है और वो कम्युनिकेशन में अच्छा है, हुँ, तो हुँ। 5 नंबर उसका ऑटोमैटिकली एक्टिवेट हो गया। तो 4 नंबर ऑर्गनाइज़, 5 नंबर नेटवर्किंग, 6 नंबर प्रेज़ेंटेशन, 8 नंबर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर ये सब चीज़ें भी इंसान अपनी ज़िंदगी में ले आए, इनके ऊपर काम करे, बिलियनेयर बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, बिज़नेस वर्ल्ड में भी क्योंकि अभी बात हुई हो ही रही थी, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है न्यूमरोलॉजी का, जी, वो प्लीज़ बताइए? अभी हमने जैसे चर्चा करी हाँ, बिज़नेस वर्ल्ड की, करेक्ट। हमने कहा कि इस तरीके से आप नंबर्स देख सकते हैं कि आपके साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन्ड है कि नहीं है। मैं तो कहता हूँ, बिज़नेस वर्ल्ड तो एक छोटी बात है, स्टॉक मार्केट तक में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि कौन से साल में कौन-सी इंडस्ट्री चलने वाली है। जैसे अगर 1 नंबर का समय है, 1 नंबर का साल है, तो ऐसे में ऑयल, गैस, एनर्जी ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म करेगी। अभी साल 2025 का है, हाँ, 9 9 नंबर का है, नंबर। बढ़िया मौका है सबके लिए। अब हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है,
लेकिन हम आपको न्यूमरोलॉजी की मदद से बता रहे हैं कि आप देख लीजिएगा, आज जो पैसा लगाएंगे अगले साल में ऑयल गैस में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, जब 2 नंबर आता है तो 2 नंबर ममता का हम मानते हैं, मून का मानते हैं। ऐसे केसेस में आप देखें कि जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, नेस्ले जैसी, वो बहुत बड़ी रिजल्ट देती हैं। अब ये नहीं कि ये मैं कह रहा हूँ, ये बैक टेस्टेड है। आप जाके देखें 2018 में नेस्ले कंपनी 50% रिजल्ट देती है। 2019 है, दो 2019 9। एड्स अप टू नंबर 3। 3 नंबर बृहस्पति जुपिटर फाइनेंस का मानते हैं, पैसे का मानते हैं। ऐसे में बैंक्स बहुत बड़ी रिजल्ट देते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक इस समय पे बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए पिछले 2019 की अगर हम बात करें तो। अब ये तो हम कह ही नहीं रहे हैं कि कोई और नहीं चलेगा, हम तो ये कह रहे हैं कि नंबर्स देखिए आप, कि नंबर्स आपको ये बता देते हैं कि 1 नंबर है राजा का है, ऑयल गैस एनर्जी चलेगा, सूर्य के साथ लिंक्ड है। 2 नंबर मून का है, जो चीजें एफएमसीजी से रिलेटेड हैं वो चलेंगी। और 3 नंबर अगर जुपिटर का है तो फाइनेंस रिलेटेड चीजें चलेंगी। 4 नंबर राहु का है तो मेडिकल, हॉस्पिटल्स। तो जहां 2020 में सब कुछ धाराशायी हो गया था, वहीं हॉस्पिटल्स और दवाइयां कहाँ पहुंच गई थी कोविड के चलते हुए। कोविड टाइम में। 5 नंबर व्यापार का है तो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, जो बिजनेस में अलाउ करती है पैसा लगाने के लिए। 6 नंबर लग्जरी। 7 नंबर एडवाइजरी। 8 नंबर ऑटोमोबाइल्स, मेटल्स। 9 नंबर मेटल्स एंड डिफेंस। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 9 नंबर एनवीडिया कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ए में मानी जाती है, वो 9 नंबर पे आती है। इंडिया की एक ऐसी कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स, जो बहुत अच्छा कर रही है, वो 9 नंबर पे आती है। इस तरीके से न्यूमरोलॉजी में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच सेक्टर रेजोनेट्स विद विच नंबर। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कौन से नंबर पे करें, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन से नंबर पे करें। तो जैसे आपने पहला सवाल पूछा था इस पॉडकास्ट में कि न्यूमरोलॉजी क्या है, आपको समझ में आया कि गुरु पोजिशनिंग बिल्कुल, सिस्टम इसको क्यों हाँ। कहा जाता है। क्योंकि लाइफ के हर एक स्टेप पे, इफ यू नो योर नंबर्स, आप गलत नहीं हो सकते। तो मैं हमेशा कहता हूँ एक स्ट्रेस फ्री लाइफ का ना फॉर्मूला है कि आपको अगर न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत आती है और आप अपने कर्म साफ रखते हैं, तो लाइफ में स्ट्रेस तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी टाइम पे नहीं होगा। अच्छा, अगर सेम नंबर अलाइन होते हैं तो क्या होता है? अगर जैसे किसी का सपोज़ 5 नंबर मूलांक है हम्म। और 5 नंबर से ही वो कोई बिज़नेस चला रहा है, तो वो सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। विराट कोहली का एग्जांपल देख लीजिए आप, 5 नंबर को पैदा हुए, उनका नाम 5 नंबर पे आता है। इट हैज टू बिलोंग टू द सेम फैमिली, ओके। या उनके जोडिया के साथ लिंक होना चाहिए। अब मैं रिलेशनशिप की बात क्या कहता हूँ, रिलेशनशिप में कहता हूँ 5 एलिमेंट्स होते हैं जिससे हम बने हुए हैं। बिल्कुल। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। रिलेशनशिप में भी जब आप किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं, अगर अर्थ और वाटर मिल जाए तो खेती होती है, प्रोडक्टिव बन जाती है। वहीं अर्थ और फायर मिल जाए तो क्या होता है, ज्वालामुखी होती है। ऐसे ही जब अर्थ और वाटर मिलते हैं, यानी अनुष्का शर्मा टॉरस है, अर्थ एलिमेंट है, विराट कोहली स्कॉर्पियो है, वाटर एलिमेंट है। जब ऐसे लोग मिलते हैं तो सक्सेस बनती है। देखिए कितनी बढ़िया जोड़ी बनी, कितनी प्रोग्रेस हुई इनकी शादी के बाद इनकी। तो हम कहते हैं ना, कई लोग शादी के बाद बहुत आगे बढ़ गए, बहुत किस्मत चमक गई। तो वो यही कॉन्सेप्ट है कि कौन से एलिमेंट्स आपके मैच कर रहे हैं। आपका मूलांक और भाग्यांक आपस में मैच करता है कि नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिंक्रोनिसिटी है कि नहीं, तो पैटर्न होना चाहिए। पैटर्न होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम बिज़नेस वर्ल्ड की बात कर रहे थे, कुछ कंपनी थी जैसे आइडिया, जी। वोडाफ़ोन अभी है लेकिन वो भी जा रही है, और एक हच थी। हम्म। तो वो पहले तो बहुत पीक पे थे, फिर वो एकदम से फ्लॉप हो गए। बहुत अच्छी बात करी आपने। वोडाफोन कंपनी जो है वो यूरोपियन जायंट है। इट एड्स अप टू नंबर 7। ठीक है। और 7 नंबर एक जादुई नंबर है, इसके बारे में बाद में बताता हूँ, पहले आपका सवाल का जवाब हाँ देता जी, हूँ। हाँ। वोडाफोन जब इंडिया आई तो उन्होंने क्या किया, वोडाफोन आई एन कर दिया। तो जैसे ही आई एन लगाया वहां पे, तो 7 नंबर तो 4 नंबर बन गया। लीगल केसेस ने घेर लिया। मैंने आपको बताया जब भी 4 नंबर आता है तो लीगल केसेस घेर लेते हैं। इसके भी एक्सेप्शंस है कि 4 नंबर अगर प्रिसिशन रिलेटेड वर्ल्ड में है तो वो अच्छा करता है। 4 नंबर अगर रियल वर्ल्ड में है, सिनेमैटिक जगत में है, तो अच्छा करता है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि अगर आपका नाम 4 पे, बिजनेस 4 पे है, तो लीगल केसेस अगर हो जाए तो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो वोडाफोन ने देखा कि इंडिया में आए, उन्होंने वोडाफोन इन कर दिया, आई एन लगा दिया, 4 नंबर पे नाम आ गया, केसेस शुरू हो गए। उसके बाद इनको समझ में आया कि नहीं, ये तो चीज गलत हो गई है, तो वापस से उसको वीआई कर दिया, एड्स अप टू नंबर 7। जो केसेस वोडाफोन इन के समय पे थे वीआई,
7 नंबर क्योंकि वो आज तक उस चीज को भुगत रहा है, लेकिन हार नहीं मान रहा है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि वोडाफोन इंडिया या आइडिया कहीं जाने वाला नहीं है। इट विल मेक अ कमबैक इन इंडियन इंडियन फ्यूचर में। कुमार मंगलम बिरला साहब का है, यह साल उनके लिए अच्छा है और अगला साल और अच्छा है। तो इन 2 सालों में आप उनको भी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे, उनकी बेटी जो अनन्या बिरला है उनको भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे। तो वोडाफोन इंडिया या वी आई, वोडाफोन आइडिया, ये भी आपको वापस आता हुआ नजर आएगा। जो आज कंपनी डाउन एंड आउट है, सबने उसको राइट ऑफ कर दिया है, यू विल सी दिस कंपनी मेकिंग अ कमबैक। अब जैसे फेम की बात होती है तो नोकिया को हमारे टाइम पे जो हमारी जनरेशन है वो सब जानते हैं कि हम्म। नोकिया थी। हम्म। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे नोकिया जान पाएँगे क्योंकि अब एकदम से नोकिया फ्लॉप हो गई या बोलें कि फेम नहीं रहा उसका इतना। जी। तो वो क्या लॉजी पैटर्न है? देखिए, नोकिया भी जो है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। जैसे मैंने आपको कहा अभी, 7 नंबर पे नोकिया आता है। उसकी जो कैलकुलेशन है शार्डियन 7 नंबर पे आती है। ऐसी एप्पल 7 है, सैमसंग 7 है, आईबीएम भी 7 है, कोडैक भी 7 है। तो 7 नंबर को क्या होता है कि अपने आप को रेगुलरली इवॉल्व करना होता है। आप देखते हैं कि हर साल आईफ़ोन अपना अपडेट लेके आता है। सितंबर के महीने में ही लेके आता है, ठीक है? दैट इज़ द मंथ ऑफ कम्युनिकेशंस, वर्गो 5 नंबर मरकुरी से गवर्न रहता है। तो आप 7 नंबर अगर आपका ब्रांड है तो यू हैव टू कांस्टेंटली कीप ऑन इवॉल्विंग। कोडैक ने इवॉल्व नहीं किया, ब्रांड बंद हो गया। नोकिया इवॉल्व नहीं कर पाया समय के साथ, ब्रांड बंद हो गया। सैमसंग आप देखते हैं फटाफट इवॉल्व करता रहता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एप्पल देखते हैं आप टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता रहता है। तो जो ब्रांड जैसे आईबीएम था, फ्लॉपी थी, इवॉल्व नहीं कर पाए। तो अगर आपका ब्रांड नेम नंबर 7 पे आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप ऑन इवॉल्विंग। नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसे नोकिया बंद हो गया, आईबीएम बंद हो गया, कोडैक बंद हो गया। ये सब 7 नंबर पे ही आते हैं। तो फॉर केतु, फॉर नंबर 7, एवोल्यूशन, इनोवेशन इज़ द की। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन भी मैटर करती है इसकी? कि अगर नोकिया की यहाँ की बात करें तो यहाँ तो बंद है, हुँ। लेकिन अगर बात करें बाहर की तो वहाँ तो चल रहा है। देखिए, नोकिया जो है अभी हार्डवेयर में कहीं नहीं चल रहा है। अगर हम हैंडसेट की बात करें, तो इतना नहीं चल रहा है, हाँ, उसका सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ हैं जो ज़्यादा चल रही हैं। वही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। जैसे अगर मैं टीसीएस की बात करता हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ की बात करता हूँ, तो वो 7 नंबर पे आता है। दुनिया ब्रह्मांड में बहुत अच्छा नाम है उसका, चल रहा है। द हाउस ऑफ टाटाज़ आल्सो इज़ न्यूमरोलॉजिकली अलाइन्ड। टाटा नंबर 1 पे आता है। उनके जितने भी फेमस प्रोडक्ट्स हैं वो 2 एंड 7 पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 1, 2, 4, 7। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ का मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया। ज़ूडियो नंबर 7 पे आता है। तनिष्क नंबर 2 पे आता है। ज़ारा जिसके वो कपड़े बेचते हैं नंबर 2 पे आता है। वहीं स्टारबक्स की बात करें अगर हम, बिज़नेस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो, क्या आपको पता है कि स्टारबक्स जब लॉन्च हुई थी तो 17 साल बैंकरप्ट थी, बंद होने वाली थी। स्टारबक्स का जो नाम है वो 8 नंबर पे आता है। और जो पहले उनका लोगो था पहले 17 साल वो ब्राउन कलर का था। तो ब्राउन जो कलर था वो अर्थ एलिमेंट हो गया। जो उनके ओनर थे हावर्ड, वो वाटर एलिमेंट को बिलॉन्ग करते थे, ठीक है? तो 17 साल के बाद उनको बुद्धि आई, मैंने जैसे कहा ना समय बदलता है तो अपने आप नियति भी बदल जाती है और बिल्कुल। नियत भी बदल जाती है। उन्होंने क्या किया, लोगो ग्रीन कर दिया और ब्रांड आज स्टारबक्स चल पड़ा। ग्रीन क्यों किया और ग्रीन क्यों चला? क्योंकि 8 नंबर का नाम था। मैंने आपको बताया 8 नंबर के साथ कौन-सा नंबर माना जाता है फैमिली में? 4, 5 एंड 8। 5 एंड 8। 1, 2, 4, 7, हाँ, 3, 6, 9, हाँ, 5, 8। हाँ, 5 एंड 8। मरकुरी 5 नंबर को कहते हैं और मरकुरी का कलर कौन-सा है? ग्रीन, बुध। तो जैसे ही 8 नंबर के नाम के साथ ग्रीन कलर का लोगो लगा, बढ़िया हो गया काम। ऐसी एक इंडियन कंपनी है वेदांता, जो 8 नंबर पे आती है। कर्ज से ग्रस्त है, कर्जा बहुत है उनके ऊपर, बहुत है। हाँ, लेकिन ब्लू एंड ग्रीन कलर का लोगो है तो आज भी चलती जा रही है। बस खिसक रही है। खिसक नहीं रही है, बहुत अच्छी-अच्छी डिविडेंड्स देती है। पिछले साल जब हमने कहा था कि 8 नंबर कमाल करेगा हाँ, मेटल्स में, तो ₹250 का था, ₹500 तक स्टॉक गया था। दोगुना पैसा हुआ है। हमने लास्ट ईयर बताया था टाटा मोटर्स। अब अगेन इट वाज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी आपको पैटर्न बता रही है, फंडामेंटल्स आपको स्टडी करने हैं। ओके, वो हमें करेक्ट। नहीं पता, वो आप देखेंगे। लेकिन इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि आप नंबर्स, कलर्स, ओनर्स, डेट ऑफ बर्थ भी समझ जाएँ तो आप ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा, अपार धन कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत है। नॉलेज की। राइट नॉलेज इज़ मोर पावरफुल देन एनी रेमेडी इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि क्योंकि अभी आपने कलर का भी एक बताया, तो प्लीज़ आप मुझे ये बता दीजिए 1 से 9 तक, फिर कलर भी बता दीजिए। चलो, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। अब एक नंबर किसी का है, लेट्स हाँ, से मूलांक है, 1, 10, 19, 28। हाँ, तो ये लोग अगर व्हाइट कलर, लाइट ब्लू कलर, येलो कलर,
ऑरेंज कलर लाइफ में डालते हैं तो दे कैन नेवर गो रॉन्ग, इनके लिए बहुत बढ़िया है। अगर ये केसर का तिलक लगा के रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी और धर्म को बिलोंग करते हैं तो कान के पीछे लगा सकते हैं। कई बार ऑफिस जाते लोग कहते हैं कि हम कैसे लगाएं, कान के पीछे लगा लीजिएगा। सुबह घर से निकलते वक्त अगर छोटी उंगली से जीभ के ऊपर केसर का तिलक लगा लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ऐसे ही 2 नंबर हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2/11/2029। इन लोगों के लिए ब्लू, व्हाइट, पिंक कलर्स बहुत अच्छे रहते हैं। जो भी सूदिंग कलर्स हैं, ब्यूटीफुल कलर्स हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं इनके लिए। 2 नंबर वाले जो हैं उनको ज्यादा रेड कलर नहीं डालना चाहिए, रेड कलर नहीं पहनना चाहिए। आप देखते हैं 2 नंबर शाहरुख खान साहब हैं, घर भी सफेद है और अभी रोल्स रॉयस लिए वो भी सफेद है। 555 नंबर उन्होंने भी रोल्स रॉयस पे लगाया है। तो इस तरीके से देखिए कि मून जो है वो व्हाइट के साथ, ब्लू के साथ, पिंक के साथ बहुत अच्छा उसका रिलेशन है। व्हाइट एंड ब्लैक भी 2 नंबर के लिए बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि मून भी देखिए कभी अधूरा है कभी पूरा है। तो व्हाइट एंड ब्लैक इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर देम कॉम्बिनेशन। 3 नंबर बृहस्पति का है, 3/12/21/30 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है। चमक धमक वाली चीजें, जो भी शाइनी चीजें हैं, इनके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। गोल्डन कलर, येलो कलर, चमकीली चीजें, सोना जितना पहने उतना इनके लिए अच्छा है। ठीक है। 4 नंबर, 4/13/22/31, ब्लू कलर इज वेरी गुड फॉर देम। कई लोग कहते हैं कि ब्लू कलर नहीं पहनना चाहिए, मैं कहता हूँ ब्लू एंड ब्लैक पर्पल 4 नंबर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। लेकिन उसको समझना है कि कब पहनना है, मॉडरेशन में पहनना है। ठीक है, ये नहीं कि हम सारा दिन ब्लैक ही पहन के घूम रहे हैं। 5 नंबर की जब हम बात करते हैं तो ग्रीन, ब्राउन, जो अर्दी कलर्स हैं, पेस्टल शेड्स हैं, वो बहुत बढ़िया रहते हैं इनके लिए। व्हाइट, ग्रीन, ब्राउन इज वेरी गुड फॉर देम। 6 नंबर की बात करें, 6/15/24, ये शुक्र है, इनको भी चमकीली चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो सिल्की व्हाइट कलर जो होता है, रेशम की चीजें होती हैं, सिल्क की चीजें होती हैं, इनके लिए बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ सिल्क के कपड़े डालें, अगर नहीं डाल सकते तो रेशम का रुमाल जेब में कैरी करें, बहुत बढ़िया इनके लिए। ग्रीन कलर भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। 7 नंबर, 7/16/25, व्हाइट, ग्रे, येलो, वेरी गुड, ब्यूटीफुल कलर फॉर देम। देखिए, आप देखते हैं 7 नंबर तो थल्ला बनाया पीले रंग ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने। 7 नंबर पीला, क्या उनकी राइज रही है, राइज क्या रही, फेम रही है उनकी। बिल्कुल। इसके अलावा आप देखते हैं कि वो पुणे सुपर जायंट्स में भी गए थे, तो वहां पे भी ग्रे कलर उन्होंने डाला था, जर्सी में टीम कलर थी। बट जो सक्सेस थी वो येलो के साथ ज्यादा रही। 8/17/26, व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, व्हाइट, पर्पल, एक्सीलेंट शेड्स फॉर देम। सिल्वर बहुत बढ़िया रहता है 8 नंबर के लिए। ब्लू कलर बहुत अच्छा रहता है। आपने देखा सौरव गांगुली जब मैच जीते थे तो नीले कलर की जर्सी उतार के घुमा रहे थे नेट फर्स्ट इंग्लैंड में। ठीक है, 8 नंबर का उनका मूलांक है। नरेंद्र मोदी साहब का एक कोट बड़ा चर्चा में आया था, ब्लू कलर का कोट था, जिसको एक व्यापारी ने बड़े महंगे दाव पे खरीदा यस, था। यस, यस। ठीक है। अब 9 नंबर, 9/18/27, केसरी रंग इनको भी भाता है, हनुमान जी का जो रंग है वो इनको भाता है। लाइट कलर्स डालें, ये ज्यादा डार्क कलर्स ना डालें। 9/18/27, ग्रीन कलर भी इनको अच्छा रहता है, सूट करता है। तो व्हाइट, केसरी एंड ग्रीन कलर ये इनके लिए बहुत बढ़िया है। काला और सफेद का जो कॉम्बिनेशन है वो इनको भी सूट करता है। काला जो अपने आप में सिर्फ काला रंग है वो कम लोगों को सूट करता है, लेकिन उसको अगर कॉम्बिनेशन में डाला जाए तो वो पावरफुल रहता है। अच्छा, अभी ना आपने कलर्स के टाइम पे आपने बताया शाहरुख खान का ज़िक्र किया। जी। तो 2 ऐसे 2 क्या 3 बोलेंगे, 3 खान ऐसे हैं जो पूरी इंडस्ट्री को रूल करते हैं। हम्म। तो उनकी न्यूमरोलॉजी पैटर्न क्या है? देखिए, ये आपने सवाल पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अगेन ही हमारी थ्योरी को प्रूफ करता है। हमने आपसे बात करी कि 1 2 4 7 3 6 9 5 8 एक पैटर्न है। करेक्ट, हाँ। बात करते हैं सलमान खान साहब की। मूलांक 9, 27 दिसंबर को पैदा हुए 1965। मूलांक 9, भाग्यांक 6। अब इस पैटर्न के हिसाब से नाम कितने पे आना चाहिए उनका, जो हमने आ बात जाते करी हैं। है, 369 पे आना चाहिए, हाँ, राइट, हाँ, करेक्ट। हाँ। उनका नाम 3 नंबर पे ही आता है, हेंस प्रूव्ड। ओके। ठीक है। अब वो प्रॉब्लम में क्यों आए जिंदगी में, क्योंकि केप्रिकॉन है, और केप्रिकॉन के साथ 3 नंबर जो है वो बहुत अच्छा सूट नहीं करता, बिकॉज केप्रिकॉन इज गवर्न बाय सैटर्न। ठीक है। इफ पॉसिबल अगर नाम शायद 6 पे होता तो और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते थे। ये जो चीजें हुई हैं लाइफ में ये ना ये ना होती, होती। पर्सनल लाइफ भी स्मूथ हो सकती थी। तो न्यूमरोलॉजी इतनी बारीकी से चीजों को स्टडी करता अच्छा, है। शादी क्यों नहीं हुई? यही तो बता रहा हूँ अभी, हाँ। कि 3 और 8 जो है आपस में बहुत ज्यादा कंपैटिबल नहीं है, तो इसीलिए दिक्कतें पर्सनल लाइफ में ज्यादा आई। पर 369 था तो सक्सेस की चरम सीमा पे पहुंच गए।
मूवी चाहे जैसी मर्जी हो, स्क्रिप्ट चाहे जैसी मर्जी हो, चलती गई, हाँ, लोग पसंद करते गए। करेक्ट। ऐसे ही शाहरुख खान फ्लॉप भी साहब हो हैं, जाती है तो सब लेते हैं। सब लेते हैं, ठीक है। और 9 नंबर जो है उनको दयालु बनाता है, तो आप देखते हैं कि बहुत चैरिटी भी करते हैं कहीं ना कहीं। तो 9 नंबर वाले लोग भी ऐसे होते हैं, अच्छा करते हैं तो भी बुराई उनके लिए बोला जाता है। आदत पड़ जाती है। प्रियंका चोपड़ा जी देख लीजिए, कितना उन्होंने नेक काम किया है, तो ऐसे ही वो भी नंबर 9 है। बात करें अगर हम शाहरुख खान साहब की, तो ही 2 नवंबर 1965। पहली बात तो दोनों में एक राजयोग बनता है 159 का, दोनों अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं। फादर का सपोर्ट था, फादर का सपोर्ट तो अरबाज को भी था, सुहेल को भी था। करेक्ट। लेकिन जिसके पास 159 आ जाता है और मेहनती होता है, तो वो जिंदगी में बहुत तरक्की करता है। शाहरुख खान साहब भी इसका एग्जाम्पल हैं, और सलमान खान साहब सलमान भी खान इसके भी। एग्जाम्पल हैं। 2 नवंबर को पैदा हुए हैं, शाहरुख खान साहब का नाम आता है नंबर 6 पे, ठीक है। अब ही इज अ स्कॉर्पियो। जैसे मैंने बताया, नाम या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से लिंक हो या आपके जोडियक से लिंक हो। अब स्कॉर्पियो जो है मंगल है, मंगल के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा है, और नंबर 2 के साथ भी 6 नंबर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो उनका नाम 6 पे आता है। लग्जरी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए। और देखो कि जैसे मैंने अभी सलमान खान साहब के बताया कि 3 नंबर था और केप्रिकॉन थे, ही वॉज स्कॉर्पियो एंड नंबर 6, तो इनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रही। पहला ही एक स्टार है जिसका कभी कोई विवाद नहीं हुआ, हुआ भी तो शांत हो गया। गौरी खान के साथ इनकी कितनी अच्छी है। कुछ लोग हैं जो अपनी शादी छुपाते हैं, इन्होंने तो कहा कि जो मैं बना हूँ गौरी की वजह से बना हूँ। तो ये है ताकत सही नंबर्स की, सही नाम की। ये तो अलग बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही रहस्यमय बात है। हम कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी जो आजकल चलन में आई है, यश चोपड़ा साहब अपने हीरो के बेस पे डेट डिसाइड करते थे फिल्म की। वो ओके। 369 का पैटर्न फॉलो करते थे। वो जो डेट रिलीज करते थे, वो 369 होती थी, या वो शाहरुख खान के साथ डेट ऑफ बर्थ को लिंक करते थे। ऐसे ही कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम। करण जौहर ने भी यही पैटर्न फॉलो करा यश चोपड़ा साहब का। कब कभी कभी मूवी आई थी, उसमें आपको कभी कभी में एक एक्स्ट्रा ई नजर आएगा। दैट वाज न्यूमरोलॉजिकली डन बाय यश चोपड़ा साहब। आप वीर ज़ारा, रब ने बना दी जोड़ी, कोई भी आप मूवी देख लीजिए, किसी का भी नाम और रिलीज डेट आपको 369 पे नजर आएगी, चाहे वो बंटी और बबली क्यों ना हो। डीडीएलजे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बेसिकली यश चोपड़ा साहब वांटेड टू प्रोजेक्ट शाहरुख खान इन दैट। तो उस मूवी का जो टोटल नेम था वो शाहरुख खान के साथ लिंक में था, और उसका जो शॉर्ट फॉर्म था डीडीएलजे, वो उन्होंने अपने साथ कनेक्ट क्रिएट करके कराया। रखा। तो दोनों की जोड़ी कितनी सुपरहिट बन गई। ऐसे ही करण बिल्कुल। जौहर, 7 नंबर और 2 नंबर शाहरुख खान, इन दोनों की जोड़ी कितनी सुपरहिट बन गई। तो जहां पे भी नंबर्स मिलते हैं, अब ये तो हम 1 2 4 7 3 6 9 5 8 ही करेक्ट। बता रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। कोइंसिडेंसेस तो नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि जब आपने सक्सेस होना होता है, तो पैटर्न्स अपने आप बन बन जाते हैं। जाते हैं। अभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि शाहरुख खान 2 नंबर और यश चोपड़ा साहब 5 नंबर? ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है, यश चोपड़ा साहब 9 नंबर, शाहरुख खान स्कॉर्पियो। मिलन अच्छा हो गया, इनके सोच अच्छी मिल गई आपस में। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न्स को समझा जाता है, देखा जाता है। तो वही मैंने आज आपको पिछले कुछ समय में समझाने की कोशिश करी है, दैट पैटर्न्स इज एवरीथिंग। पैटर्न बनना चाहिए तो भाग्य भी बनेगा। पैटर्न बनना चाहिए, भाग्य बनेगा, और पैटर्न को समझ गए अगर, तो भाग्य तो बन ही गया, समझ लो। थैंक यू सो मच फॉर इनसाइटफुल पॉडकास्ट। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।